नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 17 सितंबर की रात 1:07 पर। तो सूर्य अपनी वर्तमान त्रिकोण राशि जो सिंह राशि है उसको छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 17 अक्टूबर की दोपहर तक रहेंगे। इसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ की तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो सूर्य आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी या पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक हैं। और सूर्य का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा जब सूर्य कन्या राशि में आएंगे। हालांकि सूर्य अपना शुभ प्रभाव जब देते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में उच्च सफलता मिलती है, और सूर्य जब खराब प्रभाव उत्पन्न करते हैं, खराब स्थिति में होते हैं, तो मान सम्मान की हानि होती है, पिता को कष्ट होता है, आँखों की समस्या होती है। तो अब चलिए समझते हैं कि सूर्य का कन्या राशि में आना। जब कन्या राशि में सूर्य आएंगे तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि सूर्य पर होगी। तो वक्री शनि की दृष्टि सूर्य पर, देवगुरु बृहस्पति के साथ इनका चौथे दसवें का संबंध होगा, जिसे केंद्र संबंध कहते हैं। देवगुरु से चौथे दसवें संबंध होने से शुभता तो आएगी, लेकिन शनिदेव की 7वीं दृष्टि से दृष्ट होने के कारण गोचर की जो मूल शुभता है उसमें थोड़ी कमी आएगी। तो चलिए समझते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि, आपकी राशि से 12वें भाव में सूर्य आ रहे हैं, और ये भाव विदेश का है, मोक्ष का है, खर्चों का है, गुप्त कार्यों का भी है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य का आना, ऊपर से वक्री शनि की दृष्टि भी है सूर्य पर, तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि खर्चे तो बढ़ेंगे और यहाँ पर सूर्य खर्च वृद्धि करता है। अब देखिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में बेवजह की चीज़ों में आपका पैसा जा सकता है। यहाँ पर खर्च आप कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ों पर होगा जो बढ़िया नहीं है। और यात्रा वगैरह भी करते हैं तो यात्रा में थोड़ी टेंशन रहेगी अगले 1 महीने तक, थोड़ा संभल कर। और अगर विदेश से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो वो बनेगा, लेकिन यहाँ भी विदेशी ज़मीन से जुड़ा कोई कार्य है तो सरकारी कोई ना कोई अड़चन आ सकती है। ऐसे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नियंत्रण बढ़ेगा, या कह सकते हैं कि आपको थोड़ी परेशानी सरकार की तरफ से दिख रही है। सोच समझकर कार्य कीजिएगा, इनलीगल कार्य ना करें। और यात्रा वगैरह में भी थोड़ा सा संभल कर रहें। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद ना हो, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। अनावश्यक बहस विवाद से बचें। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहिएगा, क्योंकि थोड़ी थकान, थोड़ी अनिद्रा की परेशानी हो सकती है। योगा करें, अपने आप को संतुलित बनाने का प्रयास करें। खान पान पर ध्यान रखिएगा। और अगर आपको लगे कि काम का बहुत दबाव है तो कुछ नया शुरू मत कीजिएगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें। काम के तनाव दबाव को भी संभाल के चलना है। अब देखिए जीवन साथी से बेवजह विवाद मत कीजिएगा, और नियमित रूप से भगवान सूर्य को प्रणाम करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। माता पिता को प्रणाम करके घर से निकले, और रविवार के दिन खासकर जरूरतमंद व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर सके तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो तुला वालों, सर्वाधिक अगर यहाँ कह सकते हैं तो नकारात्मक आपके ऊपर प्रभाव है। स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना है, अपनी आँखों का, सर दर्द का खासकर ख्याल रखें। इसमें पैसे भी खर्च हो रहे हैं, घर में काम भी बढ़ेगा, धन के खर्चे बढ़ेंगे, तो ऐसे में थोड़ी परेशानी होगी। खासकर सरकारी या सरकार के तरफ से प्रॉब्लम दिखती है, इसका ध्यान रखिएगा। और दूसरा, तुला वालों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पैसों का ध्यान रखना है, और भगवान सूर्य को प्रणाम करें। आपको हमने उपाय बताया वो करें तो आपकी मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।